पे जो लोग जुड़े हैं। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू डू चाय पे चर्चा ऑन फ्लैट्स पर क्या इफेक्ट होगा, गुड़गांव रियलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, दीनदयाल प्लॉट पे क्या इफेक्ट होगा, दीनदयाल फ्लैट पे क्या इफेक्ट होगा, अफोर्डेबल हाउसिंग पे क्या इफेक्ट होगा, प्लॉट्स जनरली पे क्या इफेक्ट होगा, कोठियों पे क्या इफेक्ट होगा, प्रीमियम सेगमेंट में जो फ्लैट्स हैं उन पे क्या इफेक्ट होगा, गुड़गांव रियल एस्टेट पे क्या इफेक्ट होगा, जो गवर्नमेंट ने नई चीज लाने वाले हैं जहां एफआईआर बढ़ रहा है। पहले चर्चा करते हैं उस लेटर के ऊपर। वो लेटर निहायत ही कंफ्यूजिंग लेटर है, मैं पहले ही बोलूंगा। मैं रियल एस्टेट का नंबर 1 क्लैरिटी गिवर हूं, अपनी समझदारी में सबसे आगे हूं, और मेरे को ढंग से वो समझ नहीं आया। क्या वो इंटेंशनल है या वैसे ही क्लरिकल एरर हो रखी है? क्योंकि होता क्या है ना, कोई चीज आती है ना, कोई हाथ खड़ा होके ये कहना मेरे समझ में नहीं आया बहुत बड़ी हिम्मत है। मैं तो दोनों तरफ से हाथ खड़ा करता हूं कि सबसे शैणा मैं और सबसे शैणे को नहीं समझ में आया, तो यानी उसी में गड़बड़ है। पर बहुत लोग, आप में से भी लोगों ने लेटर पढ़ा है, लेटर में 75% तो सब चर्चा कर रहे हैं कवरेज वगैरह, लेकिन जो बाकी फिगर्स लिखी हैं वो तो 145 175% लिखी हैं। 2.64 तो एफआईआर भाई साहब था ही पहले ही, 66 इंटू 4 तो था ही। तो क्या गवर्नमेंट का ये क्या लिखते हैं, क्या समझ क्यों नहीं आता? पब्लिक को समझाना एम है या बस पब्लिक नोटिस निकालना एम है? दैट हैज टू बी सीन। ठीक है, उसमें लोगों को क्लैरिफाई करना है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ एफआईआर। ठीक है, वन इज व्हाट यू कैन बाय, वन इज विच इज फ्री। ठीक है, उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा सकता था, आम आदमी को समझने में जो प्रॉब्लम होती है। तो इनिशियली जब मैंने उसको देखा तो मैं भी क्लीन बोल्ड हो गया, मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर देन वो जो पूरी वो पोथा है उसका, वो दोबारा पढ़ो तो फिर क्लियर हो जाता है। तो टू बी फेयर टू देम, उनने अपनी वो जो 2 लाइन थी वो निकाल दी। पर अगर पब्लिक को कोई चीज बतानी है तो थोड़ी प्रेजेंटेशन फॉर्म में कुछ डायग्राम बनाकर, बिकॉज आई विल अटेम्प्ट दैट फॉर द पब्लिक। ठीक है, नहीं वो आप ऐसे नहीं कह सकते गवर्नमेंट सर्कुलर ऐसे आते हैं, वो जनता जो चाहेगी डेमोक्रेसी में वैसे ही आने चाहिए। ठीक है, तो उसको समझना ये है, मोटा मोटा गणित ये है कि भाई एफआईआर बढ़ रहा है। ठीक है, ये बेसिक गणित आप समझ लो, एफआईआर बढ़ रहा है। अब उसमें मैं डायग्राम के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर में कि वो 75% तो ग्राउंड कवरेज कर दिया, तो उससे क्या होगा कि बालकनियों का क्या होगा, साइज एक्चुअल में बढ़ेगा। वो 66% के साथ क्या होगा, स्टेयर केस का और लिफ्ट का जो एरिया है, वो जो नॉर्मल ड्राइंग में अगर आप देखो तो 6 से 7% बनता है नॉर्मल नक्शे में अगर निकाल लो। और अगर शाफ्ट वाला एरिया, जिसको कटआउट एरिया वगैरह भी बोल देते हैं, वो एरिया भी अबाउट 2-1% हो जाता है। तो मिल मिला के 8-9% का जुगाड़ है उस वाले एरिया का। तो अगर वो वाले एरिया को अलग कर दिया जाए और बाकी नीट 66 कर दें, तो प्रैक्टिकली ऐसा समझा जा सकता है, समझा, क्योंकि अभी सब प्रपोजल स्टेज पे है, कि 75 ही हो गया जो आज का 66 है। तो मोटी चीज क्या है कि एक प्लॉट में कितनी स्क्वायर फीट जगह निकल सकती थी रहने के लिए, वो बढ़ जाएगी। दैट इज समथिंग। somebody is saying video not coming, I think it is coming. Okay, it is coming. ठीक है, सो वो जगह बेसिकली बढ़ जाएगी। तो हमें इसको आगे कैसे समझना है, इससे आगे चीजों पे क्या फर्क पड़, इट इज नॉट दैट कि सिर्फ हमारा प्लॉट का जूस ज्यादा निकल सकता है तो बस प्लॉट के रेट बढ़े होंगे। क्योंकि आपको समझना है कि जब रॉ मटेरियल रियल एस्टेट में लैंड है, जैसे कि खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो रॉ मटेरियल गेहूं होता है, तो गेहूं का रेट अगर बढ़ेगा तो आटा महंगा हो जाता है, आटा महंगा हो जाता है तो रोटी भी महंगी मिलेगी, परोठा भी महंगा मिलेगा, पूरी भी महंगा मिलेगी। ठीक है, अगर आप कपड़े का रेट बढ़ा दोगे तो रेडीमेड शर्ट का रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, रेडीमेड शर्ट का रेट बढ़ेगा, दैट इज ऑल्सो अ थिंग, इट विल हैपन। सो नाउ उस पे ही हम चर्चा करेंगे कि जो प्लॉट्स हैं वो गुड़गांव में 1 to 57 सेक्टर के बीच में तकरीबन 2 लाख प्लॉट है, जो हिस्टोरिकली गुड़गांव बना था, जो 40 साल से चल रहा है गुड़गांव, इंक्लूडिंग योर डीलर फेज 1 फेज 2 वाले, जो पहले 57 है। उसके बाद जो प्लॉट सेक्टर्स आए हैं उनमें प्लॉटेड एरियाज बहुत कम है। तो प्लॉट यस डिमांड में कम है, लेकिन रेट उनके ऑलरेडी काफी रनअप हो गया है। क्या आगे रनअप होगा? यस होगा, लेकिन उनकी जो वॉल्यूम्स है ना,
वो जो ट्रेडिंग है, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम है, और ट्रेडिंग उनको मैं बताऊंगा, जैसे अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है 50-100 करोड़ वाली, उसके फ्री फ्लोट जो शेयर्स होते हैं बहुत कम होते हैं, तो उसमें पुड़िया घुमाई चली जाती है। उसमें क्या होता है कि भाई लेने खरीदने वाले कम होते हैं, तो उसमें प्राइजेस को आर्टिफिशियली जैकअप किया जा सकता है, हालांकि वहां सेबी और सब कुछ होता है गवर्नमेंट का, लेकिन वो चीज अब यहाँ तो नहीं है। रियल एस्टेट में तो नॉर्मल काम है भाई, मैंने आपसे प्लॉट ले लिया, रजिस्ट्री कराई नहीं, और वो फाइल ट्रांसफर होगी, थोड़े पैसे दे दिए, 15-20 दिन में 2-4 लाख इसको दे दिया, इसने उसको दे दिया, ये वाले काम शुरू हो गए हैं। तो इससे रेट बढ़ते हैं, लेकिन इसमें यह है कि एक्चुअल एंड यूजर कितना ले रहा है और एंड यूजर को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो चर्चा का विषय होगा कि आप एक्चुअली प्लॉटों के रेट को एंजॉय कर सकते हो बाय बाइंग समथिंग एल्स, ये चर्चा का विषय होगा। आप लोगों से एंड में मैं पूरा वार्तालाप करूंगा, आप लोगों का क्या ओपिनियन होगा, क्लियर कट सवाल पूछ के आप लोगों से वो जवाब लेने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारा सब लोग किस तरह सोच रहे हैं उस तरह हम सोचेंगे। तो मैं पहले एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा कि आप उसको 75% को समझें कि अभी क्या होगा। तो एक प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश करूंगा, इफ दैट कैन बी शेयर्ड ऑन स्क्रीन, या मुझे ही करना पड़ेगा। दैट कैन बी शेयर्ड ऑन द स्क्रीन, मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि जो 75% होने से जो अभी हम यूज टू हो रखे हैं। हाँ ये देखिए, ये मैं एक सैंपल ऐसा ही मैंने लिया है दीनदयाल टाइप का, इसमें देखिए ध्यान से, स्क्रीन को अब ध्यान से आप देखिए, ठीक है। इसमें आप ये जो देख रहे हैं ये 75% है, तो इसके अंदर जो ऊपर बना, नीचे से 75% है, आप इसको समझ लो स्टिल्ट पे बना हुआ है। तो जो इसकी बालकनी है ना पीछे, वो देखो वो पीछे नहीं जा रही है, वो वहीं खत्म हो गई है। वो जहां टॉयलेट और वो खत्म हो रहा है वहीं खत्म हो रही है, उसके पीछे बालकनी नहीं है। तो इस तरह का कुछ सिस्टम आएगा अभी आने वाले टाइम में, वेर इन ये ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट हो जाएगा घर का। जो डिजाइन देख रहे हो ना, इसमें बस डिपेंडिंग ऑन प्लॉट साइज रूम साइजेस बड़े हो जाएंगे, टॉयलेट बड़ा हो जाएगा, बट ये टेम्पलेट आने वाला है आपका 75%, कि 75% ग्राउंड एरिया उन्होंने अलाउ कर दिया है। तो ग्राउंड एरिया में वो बोल रहे हैं छोटे प्लॉटों में जो कि आपके 300 गज से नीचे वाले रह जाएंगे, कि उसमें जो बालकनी है वो पीछे नहीं जाएगी फिर, और बड़े प्लॉटों में भी केवल 50% ही जाएगी सेटबैक का। जो पहले 2/3 अलाउड था, 6 फीट तक बालकनी हो सकती थी, वो बहुत बड़े प्लॉटों में भी अब केवल सेटबैक जो पीछे बचेगा उसका 50% होगा, और छोटे प्लॉटों में तो बालकनी पीछे जाएगी नहीं। ताकि जो ये वाला, यस ये वाला जो मैं एरिया बता रहा हूं, ये वाले एरिया पे आप कॉन्सेंट्रेट करें, ये पीछे का एरिया है, और आगे का एरिया की भी बालकनी का उसी तरह सिस्टम हो जाएगा। तो यू विल फाइंड कि जो सेटबैक आगे, रियर सेटबैक, फ्रंट सेटबैक है, उसमें बालकनीज विल बिकम पार्ट ऑफ द कवर्ड एरिया, स्पेशली पीछे वाली, क्योंकि 66-75 का जो मैंने कैलकुलेशन करा है, दिस विल बी दैट दीनदयाल में ग्राउंड कवरेज अलाउड इज 80%। ओके, सो यहाँ 75 है, पर दीनदयाल में भी लिफ्ट वाला एरिया काउंट होता था और सब्जेक्ट टू 2.64 था। तो यस, नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। उसमें मैं आप मेरी एक गोल्डन इक्वेशन है, उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। ये मेरी सैंगोज गोल्डन रियल एस्टेट इक्वेशन है, इसको आप समझें ध्यान से। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आई इक्वल टू सी, इसी को समझने से ही हम पता करेंगे कि होगा क्या, ठीक है। तो कोई भी फ्लोर अगर बनाना है आपको, ये मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सुशांत लोक हो गया आपका, आपका डीएलएफ हो गया, आपका हुड्डा का कोई प्लॉट हो गया, हुड्डा का कोई भी सेक्टर हो गया, वहां पर अगर आपको बिल्डर फ्लोर बनाना है, ठीक है, डीडीजीए में ग्राउंड कवरेज 80% थी जी हमेशा से। प्लीज डू नॉट आस्क क्वेश्चंस, रिकॉर्डिंग इज ऑन, लेट मी कवर, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, हैव द पेशेंस ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो just listen to what I have to say, and so that नहीं तो अंडरस्टैंडिंग बीच में मिस हो जाएगी आप। अगर आज आप एक बिल्डर भाई हैं, रियल एस्टेट में हैं, एंड आपको बिल्डर फ्लोर बना के बेचना है, या आपका खुद का प्लॉट है आपको बेचना है, तो आप इसको ऐसे समझें कि आपको जो वो एक फ्लोर तैयार होगा उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, चाहे पर स्क्वायर फीट कह लो चाहे ओवरऑल कर लो, तो उसकी कॉस्ट आएगी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस आई इक्वल टू सी। तो x तो उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड का पोर्शन हो गया, y उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी, z जो बिल्डर अपना प्रॉफिट मार्जिन लेना चाहता है वो हो गया, आई बिल्डर का कॉस्ट ऑफ फंड भी हो गया, क्योंकि वो भी कॉस्ट ऑफ फंड भी लगाना पड़ता है, वो
और सी हो गया जो कॉस्ट ऑफ रेडी जो यूनिट होगी। तो इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो वेरी करती है, 2200 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास है, लिफ्ट वगैरह लग के 2400 भी हो जाती है। इट डिपेंड्स कि कितने स्पेसिफिकेशन है, किस तरह का करना है। तो इट वेरीज फ्रॉम 1900 टू 2500 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। बिल्डर मार्जिन मैं लेके चलता हूँ कि भी जो लगाना है लगा लो, मैं कहता हूँ जीरो लगा के चलो फॉर कैलकुलेशंस कि भी जीरो में क्या फिगर आती है। कॉस्ट ऑफ फंड्स आप मान के चले 7 से 8% तो मान के चले, ठीक है। तो नाउ अगर मेरी कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ेगी, ठीक है, तो मेरा सी बढ़ेगा, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी तो भी मेरा सी बढ़ेगा। अगर मुझे सी बढ़ाना नहीं है तो मेरे प्रॉफिट मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर उसी लैंड से मैं ज्यादा कंस्ट्रक्शन एरिया निकाल सकता हूं, अब पहले मान लो उस लैंड पे मैं 10,000 स्क्वायर फुट निकालता 4 मंजिल से, लेट से, ठीक है, और 250 गज का प्लॉट मान लो। एक प्लॉट का वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा। मान लो एक प्लॉट से मेरा 10,000 स्क्वायर फीट का जूस निकलना था, तो ये आने के बाद मेरा 12,000 स्क्वायर फीट हो गया सपोज, पूरा जूस उसमें से। सो 12,000 हो गया, तो यानी कि मेरी कॉस्ट ऑफ लैंड पर स्क्वायर फीट कम हो गई। तो यानी मेरे जो मैं अगर बिल्डर हूं, अगर मैं आज भाग के जल्दी से प्लॉट ले लूं, अगर रेट नहीं बढ़े जो, तो यानी मेरी पर स्क्वायर फीट जो मेरी कॉस्ट ऑफ लैंड है वो मुझे कम पड़ेगी, क्योंकि मैं उससे ज्यादा बना सकता हूं। उसमें मेरे को कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी, तो वाई विल तो रिमेन सेम, ठीक है। मार्जिन भी मैं अपना सेम लेके चलूंगा, लेकिन मेरे को फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट ये फॉर्मूला डिस्कवर करेगा, तो ऑफकोर्स धीरे धीरे रेट बढ़ जाएंगे। थोड़े रेट ऑलरेडी रनअप में बढ़ जाते हैं, थोड़े वैसे और बढ़ जाएंगे। ये बेसिक चीज आपको समझाना था। तो नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट फॉर दीनदयाल फ्लैट्स ऑलरेडी 80% उनका है ग्राउंड कवरेज, यहाँ आपकी 75 हुई है। तो उनको इस चीज का तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पहली +5 में बैठे हुए हैं। लेकिन क्या फायदा होगा, अगर उनका स्टेयर केस का एरिया अलग से काउंट हो गया, तो वहां पर भी वो लोग थोड़ा स्पेशियस बना सकते हैं, उतना खुला हो जाएगा। तभी आप देख रहे होंगे कि दीनदयाल के जो निकले हैं अभी, वो आप लोगों से साइन कराते हैं, देयर मे बी ए चेंज इन लेआउट्स इन फ्यूचर, एफिडेविट टाइप आप लोगों ने दिया होगा। आपको उन प्रोजेक्ट्स का पता है किन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं, जहां पे ये आपसे लिखवाया गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो उसमें आपको हो सकता है 30-40 स्क्वायर फीट जगह 50-60 स्क्वायर फीट 100 स्क्वायर फीट तक जगह बढ़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द प्लॉट। एंड वो आपको उससे ज्यादा पैसे उस हिसाब से देने पड़ेंगे। मान लो 50 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया बढ़ा और 9,000 रुपए कारपेट एरिया, तो 4.5 लाख रुपए आपको और देने पड़ेंगे। बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज ऑफ दिस रूल ऑफ रेगुलेशन, जो ये रेगुलेशन चेंज आ रहा है, इसके अंदर ये इस तरह वर्कआउट करेगा। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि जो कॉस्ट ऑफ लैंड है, अगर प्लॉटों की बढ़ रही है, तो जहां पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्रीमियम बन रहे हैं, वो भी हवा में नहीं बन रहे। जस्ट बिकॉज वो फ्लैट बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो नहीं बढ़ती। अगर आपका सेंट्रल पार्क 3 की लैंड की कॉस्ट बढ़ेगी, तो बगल में कोई प्रोजेक्ट है उसकी भी बढ़ेगी, विच मे नॉट बी ए प्लॉटेड लैंड, ठीक है, विच मे बी ए नॉर्मल प्रीमियम प्रोजेक्ट। यहाँ पे आर्बिट्राज बहुत हाई है। मार्केट अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, मार्केट सिर्फ फोकसिंग इल्यूजन पे जा रहा है, सिर्फ प्लॉट के ऊपर जा रहा है, विच इज फाइन, विच इज गुड, ठीक है। लेकिन प्लॉट आप जब लेते हो तो 7% रजिस्ट्री भी करानी पड़ती है। अगर वो अप्रिशिएट भी कर जाए 20%, तो आपको फिर बेचना है, खरीदने में भी ब्रोकरेज देनी है, फिर बेचने में भी देनी है, फिर दोबारा फिर कुछ खरीदना है। तो आपको देखना है कि अगर शॉर्ट टर्म में 10% तो सरकार और बिचौलिए ब्रोकर ही खा जाएंगे पैसा। अगर मान लो मामला 15-20% बढ़ा भी, तो आपको तो 5-7% ही मिला ना पैसा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि भाई अगर मैंने 100 रुपए का प्लॉट लिया, तो मेरे को रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, उसमें ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, फिर बेचना है, फिर खरीदना है कुछ रजिस्ट्री। तो वो आपको देखना है कि इस मार्केट में नाउ विल यू वांट टू बाय प्लॉट्स, बिकॉज प्लॉट्स में द लोन टेकिंग कैपेसिटी सफर्स। अगर 1 करोड़ की चीज है, तो सर्कल रेट 60-70 लाख है, 60 लाख है, 60 लाख पे प्लॉट पे तो लोन ही 70% मिलता है, तो आपको केवल उस पे लोन ही 42 लाख मिलेगा। तो अगर 58 लाख रुपीज नहीं है आपके पास, और उस पे फिर रजिस्ट्री भी आपको करानी है 4-5-6 लाख की, तो अगर आपके पास तकरीबन 62 लाख नहीं है, तो आप 1 करोड़ का प्लॉट भी नहीं खरीद सकते। और 1 करोड़ का प्लॉट तो कहीं अवेलेबल ही नहीं है गुड़गांव में, क्योंकि 100 गज भी 1 करोड़ हो जाता है। तो अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो प्लॉटों के रेट भी अभी 1.5 लाख तो हैं ही।
और कोई भी डिसेंट साइज का प्लॉट लेना चाहते हैं 200 गज का, तो 3 करोड़ की चीज हो जाती है। तो आपको देखना है कि वो 3 करोड़ की चीज लेनी है या कुछ और परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो हम चर्चा करेंगे वो ले सकते हैं। एंड इससे मैं ये जो आपकी वो है सी जो है, इससे मैं आपको बताऊंगा रेट बढ़ेंगे प्लॉट के, ठीक है। और वो मार्केट में जब तक नॉर्मल आदमी को समझ में, आखिरी आदमी को समझ में आता है ना कि प्लॉट के रेट नहीं बढ़ेंगे, तब तक काफी टाइम है अभी उसमें, क्योंकि अभी तेजी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तेजी क्रिएट कर दी अभी, ठीक है। तो अभी ये वाली स्लाइड को याद कर लो, और एक ही स्लाइड और है, वो उस पर खत्म कर दूंगा मैं, उसको समझ लेना जो मेरा निष्कर्ष निकलेगा, और वो बहुत, नेक्स्ट स्लाइड आप देखो मेरी। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, जो आपने सी कैलकुलेट किया था पीछे, तो मैंने ये अलग कोरिलेशन फॉर्मूला बताया है। इसमें F3 टियर में AC3 टियर किसको बोलता हूं, आपकी जितनी भी दीनदयाल उपाध्याय के फ्लोर्स हैं, तो जो दीनदयाल का फ्लोर है वो सी से 20% का प्रीमियम कमांड करेगा, 1.2 सी होगा। क्यों? क्योंकि वो 4 दीवारी है, उसमें कुछ एमिनिटीज हैं, उसमें कुछ फैसिलिटीज हैं, वहां मेंटेनेंस हो सकती है, लिफ्ट खराब हो तो ठीक होने करने वाले आ जाएंगे, कॉमन एरियाज की सफाई होती है, और एक बार में बनके वो तैयार हो जाता है। ऐसे नहीं है कि दीनदयाल उपाध्याय प्लॉट की तरह या नॉर्मल प्लॉट की तरह नहीं, कि आगे भी बन रहा है पीछे भी बन रहा है, झुग्गी पड़ी हुई है, सब वहां पे मजदूर फ्रीली घूम रहे हैं, सिक्योरिटी का तो इशू रहेगा अगर 20 साल 30 साल में डेवलपमेंट होगी। आपके DLF फेज 2-3 में भी अभी तक प्लॉट पूरे बने नहीं है इतने सालों में, हुड्डा के सेक्टरों में भी अभी नहीं बने, वो वाले भी बनेंगे। तो अब जब जो जहां खाली में ले रहे हो, जैसे सेक्टर 95 में वहां प्लॉट निकले हुए दीनदयाल के, जनता लिए जा रही है 70,000 पे, उसको भी 1 लाख कर देंगे, मैं मना नहीं कर रहा 6 महीने में। लेकिन वहां पे एट द एंड ऑफ द डे जो कोई आदमी कुछ बनाएगा तो उसका कारपेट एरिया तो आपको उसके बगल में जो अफोर्डेबल है उनसे भी छोटा निकलने वाला है, और वहां अफोर्डेबल आपकी 25 लाख की है जो लॉन्च हुई है। तो 25 लाख की जो चीज है, और जो आपके दीनदयाल के 100 गज पे बनेगी, वो उससे 33% कम होगी। 100 गज के दीनदयाल पे जो आप बनाओगे, वो जो बगल में अफोर्डेबल है उससे 33% साइज में छोटी होगी, और कॉस्टिंग में 40% हाई होगी। तो ये फॉर्मूला है, दीनदयाल उपाध्याय अगर फ्लोर बने हुए ले रहे हो आप, जो लॉन्च हो रहे हैं, वो 1.2 सी कमांड करेंगे। जो F2 टायर है, F2 टायर क्या हो जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स आपके प्रीमियम हो जाते हैं, अल्ट्रा प्रीमियम नहीं बोल रहा, केवल प्रीमियम, ठीक है। जैसे कि आपके शपूरजी हीरो होम्स की जो ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, उनके क्या रेट चल रहे हैं, वो 1.3 सी है। तो आपको जब भी इसमें कैलकुलेशन ये करना है, BPTP का जो प्लॉट है उस पे जो कॉस्टिंग निकलेगी वो सी निकलेगी, और F2 टायर आपका कौन सा हो गया, शपूर जी। तो जहां पे भी जो चीज है उसके बगल का देख लो और उसको कंपेयर कर लो, कहां वैल्यू ज्यादा निकल कर आती है, उस टाइम पे वो चीज खरीद लो, बजाय ब्लाइंडली ये कहने की नहीं फ्लैट बेकार है, नहीं प्लॉट अच्छे हैं, प्लॉट अच्छे हैं। क्योंकि आज ये वेबिनार हो रहा है 2022 में जनवरी में, तो कल को कहां रेट जाएंगे, क्योंकि देयर वाज अ टाइम इन 2008 9 10 11 12 13 14 जब फ्लैटों के रेट इतने ज्यादा होते थे, और एक्चुअली प्लॉटों के रेट रिलेटिवली कम थे। फिर धीरे धीरे जब गवर्नमेंट ने पहले FAR बढ़ाना शुरू किया, फिर बोला कि फ्लोर्स की रजिस्ट्री अलग हो सकती है, फिर धीरे धीरे बोला चौथे फ्लोर को भी आप बना सकते हो, फिर बोला स्टिल्ट +4 बना सकते हो, फिर बोला चौथे फ्लोर की भी अलग से रजिस्ट्री हो सकती है। तो वो जो 5-6 चीजें हुई, उनसे प्लॉटों के रेट बढ़े, एंड वहां आपके फ्लैटों के रेट स्टैग्नेट हो गए। लेकिन अब प्लॉटों के रेट इतने ज्यादा हो गए हैं कि जो सी की कॉस्ट पड़ रही है मुझे, अगर आज मैं सेक्टर, आपके स्टैंडर्ड सेक्टर पकड़ लूं कोई भी हुड्डा का, वहां पर अगर मैं सेक्टर 4, 5, 7 इन सेक्टरों की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ से सेक्टर 47, 43 और 46, 45, उनकी बात नहीं कर रहा, यहाँ वाले सेक्टर की भी बात कर रहा हूं जो इस तरफ है। इनके भी 360 गज के प्लॉट पे अगर आप बिल्डर फ्लोर की कॉस्टिंग देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि देयर आर सम प्रीमियम अपार्टमेंट्स व्हिच आर अवेलेबल एट ऑलमोस्ट द सेम रेट एट द बिल्डर फ्लोर का जो रेट निकल कर आ रहा है, वो मैं कवर करूंगा आप लोगों को अभी आगे जाते हुए। तो उसमें आपको देखना है कि वैल्यू किधर है। माइवन कंस्ट्रक्शन वाले वो प्रीमियम फ्लैट में, जहां एमिनिटीज भी होंगी, क्योंकि हुड्डा के जो फ्लोर में आपको आगे क्या दिखेगा, बिजली का खंबा, वो बिजली के खंबे पे वो तारे, कुछ गाड़ियां, पतली सी एक रोड, और पार्किंग पे कलेश, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि और कोई एमिनिटीज नहीं, बाहर निकलोगे वो गेटेड भी नहीं होती, कुछ गेटेड नहीं है, कुछ नहीं है, लोग अपनी अपनी गलियों को करने जा रहे हैं, वो आके कोई डिपार्टमेंट के लोग तोड़ जाते हैं कि भी ऑथराइज नहीं है वो सब
काम करना। तो जनरली सारा एरिया जो कोठी कल्चर था वो दिल्ली की तरह बिल्डर फ्लोर कल्चर हो जाएगा। दिल्ली भी किसी टाइम पे कोठियों का राज होता था, जहां लोग कहते थे हम कोठी वाले हैं। तो इससे उस पे सेंध लगेगी। गुड़गांव की जो अल्ट्रा बड़ी जेंट्री है, दे विल नाउ स्टार्ट लिविंग दिस सेक्टर्स, बिकॉज यहाँ पे चीजें अब इस तरह बनने लग जाएंगी। कुछ अलग तरह की जेंट्री आएगी यहाँ पे, एंड ये वो वाली जेंट्री विल हैव टू गो इन नेक्स्ट 4-5 years। तीसरा मेरा है F1 टीयर। F1 टीयर होता है आपका जैसे महिंद्रा लुमिनियर हो गया, एलिवेट हाइंस हो गया, शोभा सिटी हो गया, उस लेवल का AC1 बोलते हैं। तो जो AC1 होगा उसकी कॉस्टिंग निकल कर आती है 1.4C, अगर आप फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, इसमें ये जर्नली फॉर्मूले हैं, ये 2-4-5% ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बट आपको मोटा मोटा गणित देखना है। जहां आपको वैल्यू दिखेगी, आपको उसके निकटतम प्लॉट में जो बिल्डर फ्लोर है और वो प्रीमियम अपार्टमेंट है, उसका कंपैरिजन करना है। आई होप इस चीज से मैं आप लोगों को बता पाया। वी कैन स्टॉप दिस शेयरिंग एंड देन आई विल कवर दिस थिंग। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं चाहे। तो जब भी आपको ये आएंगे प्रोडक्ट्स, तब आप इस तरह कैलकुलेशन करना। पहले तो वहां जाके सी कैलकुलेट करना कि भाई ये प्लॉट जो है कितने का है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की आपको पता ही है। बिल्डर मार्जिन आप जीरो करके कैलकुलेट करेंगे ना, तब जाकर ये हो रहा है। जहां बिल्डर मार्जिन लग जाएगा 10-20-25%, तब तो आप देखोगे द वैल्यू एज ऑन नाउ टुडे व्हेन वी आर डिस्कसिंग इज नॉट देयर इन बिल्डर फ्लोर। It is just not there. It is just that the kind of money which is involved in making builder floors. We can remove this recording, this sharing of screen. We can remove this. We can stop sharing of the screen. Okay. So आप लोगों को कैसा लगा पहले तो बताओ कमेंट सेक्शन में। कुछ समझ में आया? बिल्कुल ही यकीन नहीं करते, कम करते हो, ज्यादा करते हो, पूरा करते हो, मजा आ गया, कम मजा आया, पता था, नहीं पता था? प्लीज राइट इन कमेंट। ये एडमिन को लिखें आप लोग सारे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना वर्डिक्ट दे रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इट इज लाइक स्टॉक मार्केट। अप्रोच इट लाइक स्टॉक मार्केट। इज रिलायंस इंडस्ट्री a good stock? Is Asian Paints a good stock? Are they good stock at all point of time? Is value in blue chips? Is value in mid caps? Is value in small caps? It is a dynamic situation. It is a dynamic situation. So people when they say oh plot मैंने बोले थे अच्छे हैं, प्लॉट ही अच्छा करेंगे, देखो ऐसे अब आगे भी लो, it cannot continue like that। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया मैं बताऊंगा। जो पुराने वाले मेरे हैं उनको जल्दी समझ में आ जाता है, बिकॉज पुराने स्टूडेंट्स को जल्दी आता है, जो नए आए उनको भी समझाया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, दीनदयाल उपाध्याय के फ्लोर्स, डिसेंट लोकेशन, डिसेंट प्राइस, दे विल डू वेल कंपेयर टू दीनदयाल उपाध्याय के प्लॉट्स। दीनदयाल उपाध्याय के प्लॉट्स आर द वंस व्हिच विल बी प्रमोटेड, क्योंकि उसमें बिल्डर को कुछ करना ही नहीं है, सीवरेज डालना है और बेच दो। बेचने वाले भी बहुत हैं, उनका भी बहुत है। तो सब अब दूसरी चीज बताने पे कोड़े मारने आती है जनता कि ये क्यों बता रहा है। दीनदयाल उपाध्याय प्लॉट जो हैं, बारिंग एक आधा कोई बहुत ब्रांडेड, बहुत ग्रेट, कुछ लोकेशन पे कुछ सोने चांदी गिर गए, बारिंग एक आधा जो लाइंड अप है कहीं आगे लाइन में अभी नहीं दिख रहा। जितने भी अभी निकले हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय के प्लॉट, सब कचड़ा है। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स टू यूज, बट यू हैव टू यूज समटाइम्स। नहीं तो वो सलाह क्या है, वो क्या सलाह जो आके आदमी बोले सब कुछ ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू, ये कोई सलाह नहीं होती। सलाह होती है, कन्विक्शन होती है जब क्लियर बोला जाए, ताकि जब स्टोरी प्ले आउट हो तो बोला जाए कि भाई साहब आई रियली वांट टू बी एम्बैरेस्ड, आई लव इट। ठीक है, तभी मैं आके क्लियरली बोलता हूँ, तभी तो मेरे को जज्बा रहता है अपनी ये रिसर्च करने का। क्योंकि नहीं तो आके क्या सलाह दिया आपने, सब कुछ ही बढ़ जाएगा, सब कुछ ही अच्छा है, कुछ भी ले लो, सभी अच्छा है, रियल एस्टेट में आग लग जाएगी, कुछ ऐसे आग नहीं लगती। ठीक है, जैसे स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है ना, तो कोई शेयर नीचे जाता है, कोई ऊपर जाता है, वैल्यू चेंज करती है, फिर ओवरऑल भी बढ़ता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी ले लो, आज स्टॉक मार्केट में कुछ भी ले लो। ठीक है, फिर कुछ भी ले लोगे और रेट तो सबके बड़े हैं, लेकिन वो गधा, घोड़ा, लंगड़ा गधा और लंगड़ा घोड़ा, ये चार प्राणी हैं। ठीक है, घोड़ा, गधा, लंगड़ा घोड़ा और लंगड़ा गधा, वो एक टाइम पे कई टाइम होता है, सब एक जैसे लगते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि या तो घोड़ा लो या गधा ले लो, वो लंगड़ों वालों में मत जाओ। जिस बिल्डर की इतनी औकात नहीं है, ठीक है, कि वो पूरे एरिया में से कुछ एरिया को डेवलप करे, वो फ्लोर बनाए, वो बनाए, तो भाई वो वहां प्रोग्राम काफी खराब रहेगा। जंगलों में जाके, कोने में जाके प्लॉट कर देंगे और फिर लोग बताएंगे बढ़ गए।
क्वेश्चन ये है कि जब शेयर जो बहुत ही कम फ्लोट वाला होता है, बिकॉज मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ शेयर्स के लिए भी, इक्विटी के लिए भी, समझने के लिए, जो जब जिसकी ट्रेडिंग ही नहीं हो रही और माल है ही नहीं, तो कोई भी रेट होगा ना, मिल ही नहीं रहा। आप कहते हो भाई साहब प्लॉट लेना है, मैं कहता हूँ इससे कम है ही, अब कर लो क्या करोगे। तो जिसको लेना है, जिसके दिमाग पे सर पे चढ़ी हुई है वो भूत कि मुझे तो प्लॉट ही लेना है, तो वो प्लॉट उस रेट पे लेगा, फिर वो सब ग्रुप्स पे चला जाएगा, जो भी ग्रुप्स होते हैं उनके, ओ इतने पे डील होगी, इतने पे डील होगी, वही रेट हो गया, वही रेट हो गया, अब वही रेट हो गया, तो बोलेंगे जंप कर गया। अरे उस वेल्थ में कमाया किसने उस जंप में? जंप में मजा तो तब आए ना, अफोर्डेबल हाउसिंग की तरह सबने ले ली, पोजीशन पे डबल होगी, तो एवरीबॉडी मेड मनी एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी। तो वहां पे तो बीच में बेच नहीं सकते, 4-5 साल तक पोजीशन होता है, पोजीशन के भी 1 साल तक नहीं बेच सकते, वहां तो स्वाद है। एंड दैट सेगमेंट इज अनटच्ड, इट विल डू वेल। तो अफोर्डेबल हाउसिंग इज अ विनर। टुमारो आफ्टर 5 years पीपल विल सी अफोर्डेबल हाउसिंग एज अ विनर देन दिस दीनदयाल उपाध्याय प्लॉट्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो फिर भी बढ़ रही है, उसमें रिस्क है। बिल्डर्स के तो जो मन कर रहा है, जिनके बिल्डर्स में दम नहीं है, वो तो ये लफड़ों में घुसना ही नहीं चाहते कंस्ट्रक्शन के। कौन बनाएगा? बनाने में तो जान निकलती है। आप में से कितने लोग घर खड़े होके बनाने का दम रखते हैं, या उनके परिवार में कोई ऐसा वो है पापा जी या कोई रिश्तेदार जो खड़ा होके बना देगा? अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर से ही बनवाना है तो कॉन्ट्रैक्टर तो सारा जूस निकाल ही देगा ना, 2400 रुपए ले लेगा आपसे। तो और लैंड आपने वैसे महंगी ले ली, तो जो एंड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, वो एंड प्रोडक्ट आपका जो दीनदयाल का जो प्रोडक्ट है उसे इंफीरियर एट ए हायर कॉस्ट होगा। अगर आप रेमंड का कपड़ा इतना महंगा ले लेंगे, रेमंड कहीं बाजार से या किसी दुकानदार से, कि भैया मेरे को तो अपना ही कपड़ा लेना है, अपने हिसाब से बनाऊंगा, ये है बनाऊंगा, कब बनाऊंगा, तो जो मार्केट में जो पार्क एवेन्यू का 42-44 का शर्ट 3000 रुपए का चल रहा है और आपकी कॉस्टिंग आ रही है 4000 की, तो कोई आदमी, मतलब ये कौन सी समझदारी हुई कि आपका तो फिनिश भी उतना अच्छा नहीं हो सकता, मशीन से भी नहीं बना आपका, आपकी उसमें कॉलर का फिनिश, कॉलर के अंदर माल जो डला है, आपका टेलर मास्टर भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। जो आप घर बनाएंगे उसमें मिस्त्री की क्वालिटी हैज टू बी मच इंफीरियर, प्लम्बर की क्वालिटी हैज टू बी मच इंफीरियर, इलेक्ट्रिशियन की क्वालिटी हैज टू बी मच इंफीरियर, कारपेंटर की क्वालिटी हैज टू बी मच इंफीरियर, बिकॉज इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी गुड़गांव में। जो भी काम का आदमी है, वर्थ इट सॉल्ट है, वो इन्हीं लोगों के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसको मोटा काम मिल रहा है, वो आपका छुटकू काम करने के लिए थोड़ा आएगा। तो टाइल लगाने वाले से लेके, कारपेंटर से लेके, प्लम्बर से लेके, इलेक्ट्रिशियन, आपका पेंटर, सब कुछ आपको इंफीरियर ही मिलेगा। तो आपका एंड प्रोडक्ट भी इंफीरियर ही होगा, और उसमें जो अगर सो कॉल्ड इंफीरियर नहीं मिला अच्छा, वो पैसे मुंह खोल के मांगेगा, वो फिर आपको कहीं भी समझ नहीं आएगा। और जिन लोगों ने घर बनाए हैं, आप ये देख लेना भी, लोगों की कितनी अंदर से जान निकल रही है, फिनिशिंग में जान निकल रही है। रेट इतने बढ़ गए हैं, जो बजट लेके चले थे वो ओवरशूट हो गया, और स्ट्रेस इतना है। इससे अच्छा तो यार कहीं 70 लाख, 72 लाख, 75 लाख, 72.5 लाख, 78 लाख, 73 लाख, 2 साल में पैसा जाएगा, बना के दे रहा है, उसने प्लॉट ले लिया, वो भी मोटा पैसा जमीन का ही खा रहा है बिल्डर। उसने भी जो प्लॉट लिया था, जो डील हुई थी, उस टाइम 30 वो 80,000, 90,000, 95,000 के हिसाब से प्लॉट की कॉस्टिंग करके अपना उसमें तड़का लगा के दे रहा है, पर बाहर रेट 1.25 लाख रुपए गज हो गया है। न्यू गुड़गांव में आपका 1,15,000, 1,20,000 दीनदयाल में है। प्रोडक्ट सुनना है तो मुझसे सुन लेना, एंड इट्स नॉट ए रिकमेंडेशन, मैं तो कह रहा हूं मत लो, ठीक है, इसलिए नाम भी नहीं ले रहा, ठीक है, पर हो गया है। तो इसमें आर्गुमेंट नहीं है कि है, रेट है और बिक रहा है, क्योंकि लोगों ने 4-4 प्लॉट उठा रखे हैं कि हम बेचेंगे, कोई तो मिलेगा प्लॉट का आशिक, और बिक भी जाएगा। यस, माय नेम इज करेक्ट, मॉडर्न डे हर्मिट, ठीक है, जिसका नाम, तो बिक रहा है मान, ठीक है। सो अफोर्डेबल हाउसिंग ग्रीन, दीनदयाल उपाध्याय फ्लोर्स ग्रीन करो। जो बिल्डर फ्लोर इन सुशांत लोग और इन सब चीजों में जा रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल भी यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कहीं बिल्डर को यहाँ पे नहीं कुछ होने वाला। जिसको रहने के लिए चाहिए, दिल्ली वाला है एंड भाई उसके पास लोन टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, वो पैसा दूसरे तरह का है, उसके पास चॉइस ही नहीं है, जिसके पास चॉइसेस ही नहीं है ना, उनको पूछना ही नहीं चाहिए, पूछना उनको चीज इनके पास चॉइसेस हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आपके जो बहुत प्रीमियम सेगमेंट के और अच्छे वाले फ्लैट्स हैं, वो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि बनेंगे नहीं, आएंगे नहीं, बहुत कम आएंगे। अभी कोई आएगा तो उसकी इतनी हवाबाजी हो जाएगी, आप वो लोग देखना उसका, यू विल विटनेस दैट, एंड दैट विल आल्सो एंड विद दैट ओनली। तो ऐसा नहीं है कि यू हैव अ लाइंड अप पोर्टफोलियो ऑफ सम 20-30 प्रीमियम फ्लैट्स कमिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग 5-6 खत्म,
ठीक है। ये प्रीमियम वाले जो ये 1.5, 2, 2.5, 3 CR वाले फ्लैट हैं, इनके 1, 2, 3, 4 जो एग्जिस्टिंग है, इन्हीं में इन्वेंट्री खत्म हो रही है, फ्रेश कहीं कुछ नहीं आ रहा। एंड यस, वैल्यू विल बी हेयर बिकॉज दिल्ली के अंदर आपने देखा डीएलएफ का कितना रातों रात बिका माल, ठीक है। दे हैव जस्ट अनाउंस्ड ऑन द बोर्सेस 1500 करोड़ रुपया 2 दिन में बेच दिया, ठीक है। तो लैपअप है, करेगी जनता, जो भी क्वालिटी आएगी लैपअप करेगी। तो माय वर्डिक्ट इज वेरी क्लियर, कमर्शियल को तो बिल्कुल टच मत कर देना, कहीं भी गलती से भी मत कर देना, ठीक है। वो 1000 एकड़ का तो गवर्नमेंट ही कुछ ला रही है ग्लोबल सिटी करके, ठीक है। और ये अफोर्डेबल की दुकानें इतनी ज्यादा आ रही हैं हर जगह, ये मतलब कमर्शियल तो गलती से मत ले लेना। बहुत लोगों का ना पैसा कूद रहा होता है कई बार। उसके और भी तरीके हैं, लॉटरी के टिकट, क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन्स, रीट्स, बहुत फैंसी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, मैं 10-20 और बता दूंगा, स्टैम्प्स, रेयर एंटीक पीसेस, बहुत कुछ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कमर्शियल गुड़गांव में नहीं करना। माइंड स्पेस का REIT खरीद सकते हो उसके चक्कर में। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है, कंसल्टेंट, ठीक है। बट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि माइंड स्पेस जो है वो एक REIT है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, और उसका बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है जिसमें FIIs वगैरह ने भी पैसा लगा रखा है, और ग्रेड A प्रॉपर्टी है उसकी 10 से 12 बड़ी बड़ी कमर्शियल, जिसमें 3 करोड़ स्क्वायर फीट के करीब, उससे भी ज्यादा वो है। उसको चेक कर लेना कि कितने करोड़ स्क्वायर फीट है, पर वो अलग अलग शहरों में है। तो दे आर नॉट ओनली इन दिल्ली, दे आर इन पुणे, हैदराबाद, सब जगह है, मतलब उनकी पूरा पोर्टफोलियो है। तो कमर्शियल में अगर आपको जाना है तो कमर्शियल रीट्स लो जो स्प्रेड आउट है हर जगह। Why should you physically go and buy a virtual space in गुड़गांव की ये 50 स्क्वायर फीट मुझे हवा में तू यहाँ दे दे। जब हवा ही खरीदनी है आपको तो डीमैट के अंदर खरीद लो, और डीमैट में आप वो खरीद सकते हो, माइंड स्पेस वाला ले सकते हो। देयर आर 2 others also, किसको पता है उन 2 के नाम मुझे यहाँ लिखो, वो मेरे शाबाशी के हकदार हो जाएंगे, ठीक है। 3 रीट्स हैं अपने, एक तो मैंने आप लोग को बता दिया, बाकी 2 का नाम आप लोग बताओ, ठीक है। सो आई विल फिनिश द रिकॉर्डिंग हियर एंड आई हैव गिवन क्लियर कट दिस थिंग दैट My1 Construction, affordable housing, Deen Dayal Flats, this is the place to go for. We can stop the recording. I will take everybody